हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू वाचिंग चैनल ट्रेड टू ट्रेड एंड माई सेल्फ सुखप्रीत। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो कि मैंने भी रिसेंटली लिया था। मैंने सेल आउट किया है। 20,000 का प्रॉफिट बनाया था उसमें, लेकिन उसका 20,000 प्रॉफिट से मतलब नहीं है हमें मतलब है कि हमने उस सेटअप किस सेटअप पे लिया था, उसे क्यों लिया था, क्या रीज़न था, टेक्निकल रीज़न था उसका, तो कब लिया था और कब एग्जिट किया था, पूरा डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं स्टॉक के बारे में। तो अपना स्टॉक हमारा जो था वो था निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड। तो उसका कोड कुछ समथिंग है, ये HNGSGB ये कोड है। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेक्निकल सेटअप से मतलब है। तो वो पहले देखेंगे। तो पहले चल के देखते हैं कि कब लिया था, कितना प्रॉफिट था। मैं जो आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा कंसोल है, ये हमारा ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नंबर से देखते हैं, इसको सर्च करते हैं, नंबर सेलेक्ट करते हैं, वो सर्च करते हैं। तो ये हमारा ये सारे स्टॉक्स है जो कि सारे प्रॉफिट्स ले रहे हैं। और आप देखोगे कि प्रॉफिट लॉसेस बहुत कम हो गए हैं, प्रॉफिट्स बढ़ने लग गए हैं। तो वही वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज कि ऐसा क्या चेंज हुआ है। तो अभी के जिसके लिए बात करनी है वो हमारा स्टॉक ये है। इसका पूरा देखते हैं, पहले यह चेक करते हैं कि हमने कब लिया था, वो अपना प्लेटफॉर्म पे मार्क करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और फिर पूरा सेटअप डिस्कस करेंगे। तो हमारा बाइंग जो था आप देखोगे 9 फरवरी के आसपास था। तो 9 फरवरी हमारे स्टार्ट पे आते हैं। 9 फरवरी की डेट को मार्क कर देते हैं जब हमने इसमें पोजीशन बनाई थी। तो 9 फरवरी हमें 6 फरवरी है, ये कैंडल जो है यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई थी। तो इस वाली कैंडल को हम कर देते हैं ग्रीन, ताकि एंट्री डिपिक्ट करे। तो इस दिन हमारी एंट्री हुई है। और एग्जिट हमारी हमने की है वो है अराउंड, आप देखोगे 29/4 को, मतलब अप्रैल के महीने में अभी कुछ दिन पहले ही एग्जिट किया है। और काफ़ी 2 महीने तक उसे होल्ड करके रखा क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं आया था। जब मोमेंटम आया तो उसे एग्जिट किया प्रॉफिट बुक करके। और यहाँ पे हम इसको चलिए मार्क कर लेते हैं प्लेटफॉर्म पे। हमारा ये जो है 29 तारीख का, ये बड़ी कैंडल आप जो देख रहे हो, ये उसी दिन की कैंडल है। और ये भी एक रीज़न था मेरा एग्जिट करने का, क्योंकि आप इसे मार्क करते हैं, ये भी अनप्रेडिक्टेड कैंडल बनी थी। मतलब इसमें लो आप देखोगे तो इस कैंडल का फॉर्मेशन नीचे यहाँ 205 की 4 के आसपास खुला और ऊपर मतलब पुश हो गया था प्राइस वो 1 मिनट के अंदर ही। लेकिन फिर भी ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था कि मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि अनसर्टेनिटी दिख रही थी। यहाँ पे 2-3 एक बार भी बड़ी कैंडल बनी थी, दूसरी बार भी बड़ी कैंडल बनी थी, तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। लेकिन अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमने क्यों लिया था, ठीक है ना? तो अभी चार्ज हो गया था, हमने क्यों लिया था। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेडिंग पूरा प्लेटफॉर्म है, हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न लगा हुआ है। और ये हमारा स्टॉक जो है निपुण इंडिया MF, और इसका जो कोड है वो HNGSNG नाम का है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा डेली चार्ट है। तो एनालिसिस करने से पहले हम चलेंगे सीधा के सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारा डेली लगा है, हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में आओगे अगर, तो आप देखोगे पहले इस दिन आप देखेंगे 30-31 अक्टूबर 2022 के आसपास एक स्टॉक डाउनफॉल आया था, लेकिन फिर से रिवर्ट हुआ था। लेकिन इसने एक लो बनाया था और फिर से इस दिन भी हम इस लाइन सीधा बनाते हैं, तो ये एक टाइप का सपोर्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से दिखा मुझे सपोर्ट, एक सपोर्ट का पॉइंट हमारा ये हो गया। ये एरिया जो है ये भी हमारा एक सपोर्ट हो गया। और हमारा एक सपोर्ट एरिया हो गया ये, ठीक है? यहाँ पे हमारा फ़ोकस रहेगा मेन। ये पहले हिस्ट्री में यहाँ पे एक बार आके सपोर्ट लिया है, तो हमने क्या किया, सीधा लाइन ड्रॉ करी कि वहाँ पे आके कैसा स्टॉक एक्ट करेगा। तो सिमिलरली यहाँ आने के बाद भी यहाँ पे दिखा मुझे कि एक अच्छा रिवर्सल के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आके इसने ग्रीन कैंडल, एक रेड के बाद उसके नीचे नहीं गया है। एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनाई है, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम आप देख ही रहे हो, बड़ा काफ़ी अच्छा चल रहा है। थोड़ा-सा और देखेंगे तो हम हमें दिखेगा यहाँ पे एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है। ये एक सिंपल एक डाउन ट्रेंड की लाइन है, जो कि हमने बना दी। इसको हम लाल कर देते हैं। तो एक ये लाल हमें लाइन दिख रही है जो कि डाउन ट्रेंड की लाइन है, ठीक है? अभी ये स्टॉक कैसे चल रहा है, यहाँ से बाउंस होने के बाद ये ऊपर से टॉप बनाया, टॉप के बाद लोअर लोज बनाता हुआ ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है ना? नीचे आने के बाद हमने वेट किया, ये लाइन बना के ऑलरेडी रखी हुई थी कि यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा। यहाँ पे आके भी हमने देखा कि यहाँ से रिवर्सल आता है क्या नहीं। यहाँ पे आके जो बाइंग पहले हुई थी, वही बाइंग यहाँ पे फिर से एक्टिवेट हुई। तो यही हमारा रीज़न था मेनली इस स्टॉक में घुसने का, क्योंकि यहाँ पे एक तो पोजीशन
जल्दी जितनी जल्दी बनाएँगे वहाँ पे उतना हमें तुम्हारा रिस्क जो होगा वो कम होगा और बाकी जब जैसे जितना लेट करते जाएँगे तो हमारा रिस्क बढ़ता रहेगा। यहाँ पे जस्ट जब मैंने एंट्री करी तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम था। तो जैसे अब ये तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया कि भई एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे एक पहले हिस्ट्री में भी यहाँ पे एक हमारा बाइंग दिखी थी। क्या उस लेवल पे बाइंग दिखेगी? हाँ, बाइंग वहाँ पे भी दिखी। लेकिन एंट्री कैसे करनी है वो हम चलेंगे उसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब वापस आ गए डेली टाइम फ्रेम में, वो सारे चार्ट्स जो वीकली में बने थे वो सारे यहाँ पे हमको डेली में दिख रहे हैं। तो ये हरी वाली कैंडल आप देख रहे हो, ये हमारा यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई है। लेकिन आप थोड़ा-सा आप देखोगे डेली में कि स्टॉक कैसे नीचे आ रहा है। आप देखो यहाँ पे स्टॉक जो है जो नॉर्मल ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, सिंपली डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। एक नया हाई, एक लोअर हाई बना रहा है, फिर लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, यहाँ तक आते-आते, ठीक है ना? इस पॉइंट तक इसने यही फॉलो किया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद इसने अपना जो टेक्निकल में कहते हैं एक लोअर लो की जगह लोअर हाई बनाया। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद इसने यहाँ पे गया, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, राइट, वो यहीं पे कहीं रुक गया। पिछले हाई जो से पिछले लो से ऊपर लो बनाया, ठीक है ना? उसके बाद ये ऐसे गया, अब ये ऐसे जा रहा है, राइट? तो ये हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड दिख रहा है। ये तो बाद में दिखा होगा, लेकिन इनिशियली जब तो मैं वही बनाता हूँ जो हमें दिख रहा था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो हमें उस समय क्या दिख रहा जब एंट्री करी, तो ये दिखा, ये यहाँ पे आके एक ऐसा मोमेंटम का दिख रहा था। इसको मैं कर देता हूँ किसी और कलर से, पर्पल बना देते हैं। सॉरी, ये पर्पल बना दिया। ये इसको भी पर्पल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा, तो ये हमें दिखा। पहले हमें क्या चल रहा था, पहले लोअर लोज बनाता चल रहा था, लेकिन पहली बार स्टॉक ने ये एक लो बनाया था, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसने एक नया लो बनाया जो कि ये है, जो कि उसके ऊपर था। तो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो जिसमें चल रहा था वो तो चेंज हो गई, राइट? तो यही हमारा रीज़न था यहाँ पे बाइंग दिखने का पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? ये रिवर्सल का ही एक फॉर्म है। इसे हम डब्लू पैटर्न भी कहते हैं, लेकिन आपको डब्लू पैटर्न अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अगर इसको डिलीट करके एक डब्लू पैटर्न बनाऊँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ, तो सिंपली आप डब्लू पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, तो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है। यहाँ से ये आया, ये गया, ये ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना? और ये जो इसका ये जो था, ये इसको ब्रेक करने पे डब्लू पैटर्न का एग्जिस्टिंग ब्रेक होता है। और मैं आपको डब्लू पैटर्न दिखा दूँ होता भी क्या है। डब्लू पैटर्न क्या होता है? टेक्निकल टर्म्स में अगर आप देखोगे, तो डब्लू पैटर्न आपका इसमें से मैं कौन-सा दिखाऊँ? इमेजेस में आते हैं, तो आपको डब्लू पैटर्न दिखाते हैं, इस टाइप का देखिए। ये डबल बॉटम नहीं है हमारा, लेकिन बॉटम थोड़ा अप है, लेकिन फॉर्मेट यही है कि यहाँ से आया नीचे, ऊपर गया, नीचे गया, लेकिन लो हमारा थोड़ा-सा ऊपर बना, वो हमें चाहिए था। वो एज़ अ डब्लू पैटर्न में दिखा रहा है कि मोमेंटम गेन करने वाला है वो। और यहाँ पे जब इस लाइन को, नेक लाइन को ब्रेक किया, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए। तो सिमिलरली वही हुआ है। डब्लू पैटर्न देखोगे यहाँ पे लो बिल्कुल यहाँ पे डबल बॉटम पे नहीं, थोड़ा-सा ऊपर है, लेकिन वो चलेगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम गेन कर रहा है, इसलिए लोअर लोज बाइंग आ रही है, तो ये गुड साइन है। तो जब इस नेक लाइन को इसने ब्रेक किया, राइट, तो दिस 242 के अराउंड मेरा बाइंग प्राइस था। तो 242 यहीं कहीं मैंने कहीं इधर ही कहीं जब ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे कहीं मैंने अपना पोजीशन को यहाँ पे बनाया। ठीक है, इसको मैं सीधा रन करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो इस पोजीशन पे मैंने एंट्री कर ली। अब आप देखोगे सिंपली डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक हुआ, उसने वही किया, लेकिन उस समय हमारा स्टॉप लॉस क्या था जब हमने डिसाइड किया 242, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं इस जगह पे कहीं स्टॉप लॉस था, इस लो के नीचे जो लेटेस्ट लो था 226 225 के आज स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, क्लोज टू 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। जो भी आपकी कैपिटल है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है। तो वही चीज को जैसे ही उसने ब्रेक किया, पहला पहला हमारा टारगेट था कि ये ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा ही जाएगा। तो उस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे आके इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये हमारा पहला टारगेट था। अगला टारगेट क्या होगा, जो पिछले लोज बनाता आ रहा है उसी को हमारे को अगले टारगेट्स होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ये टारगेट हमारा ये रहा, जिस टारगेट पे मैंने इसको एग्जिट किया, इसको लाल कर देते हैं। तो पहला पहला टारगेट था ये, अगला टारगेट था 272 के अराउंड, लेकिन उससे पहले मैंने एग्जिट कर दिया 269 या 268 के अराउंड मैंने एग्जिट किया।
यहाँ पे इस और एग्ज़िट करने का रीज़न भी मेरा ये था कि क्योंकि एक तो बड़ी इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, क्योंकि यहाँ पे ओपन यहाँ हुआ था और यहाँ तक तो 1 मिनट के अंदर वापस प्राइस अपने रेंज में आ गया था, लेकिन फिर भी मतलब कभी नीचे खुले लॉस हो जाए तो उसके उस वज़ह से मैंने पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दिया था। अगर ये कैंडल्स ना बनती ऐसी तो मैं एग्ज़िट ना करता। स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आप देखोगे बड़े आराम से इसने टारगेट को यहाँ पे रीच किया, ये मैंने एग्ज़िट किया, 20K का प्रॉफ़िट था। लेकिन अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी भी इसका अगला टारगेट जो है आराम से इट विल ट्राई टू रीच 287 के अराउंड, इस लो के अराउंड 287 के अराउंड जाएगा और ये बहुत अच्छा बुलिश स्टॉक था। सिमिलरली ऐसे ही हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। एक स्टॉक को आप ढूँढोगे किसी भी स्कैनर से या किसी से आपको टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन्स यार बहुत बेसिक फंडे अप्लाई करने पड़ेंगे। ट्रेंड लाइन अप्लाई करिए आप, ठीक है? सपोर्ट बनाइए, ठीक है ना? जब छोटे-मोटे पैटर्न्स जो होते थे, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, ये सब रिवर्सल पैटर्न्स हैं? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, तो ये सब बहुत अच्छे इस ज़ोन में आके ऐसे अब ये जो भी ये पैटर्न तभी काम करता है जब एक पर्टिकुलर ज़ोन में हो। यहाँ पे पैटर्न क्यों काम किया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पिछले रीज़न में आप देखोगे बाइंग आई थी अक्टूबर के आस-पास। यहाँ पे हमने वेट किया कि वहाँ पे क्या रिएक्ट करता है स्टॉक। तो यहाँ पे जब कैसे जैसे रिएक्ट किया उस हिसाब से हमने उसमें पोज़ीशन बनाई। अब यहाँ पे देखा मोमेंटम फिर से बाइंग आ रही है बिकॉज़ ऑफ दिस पहले भी आ चुकी है। लेकिन बाइंग भी आ रही है क्यों? उसमें क्या देखा हमने बाइंग आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न एक टाइप का रिवर्सल पैटर्न है। उस रिवर्सल पैटर्न के नेकलाइन पे वेट पे पोज़ीशन बनाई और पहला हमारा जो टारगेट था वो था ये ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन पे आके भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेंड लाइन के बाद भी अच्छा दिख रहा था। उसके बाद से कंटिन्यू किया। अगला टारगेट हमारा क्या हो गया, जो लोज़ बनाता हुआ आ रहा था, उसी का लो का हाई हमारा नया टारगेट हो गया। सिमिलरली उस वो भी रीच हो गया है। हैं? अब अगला टारगेट क्या होगा? ये वाला टारगेट होगा 27 वो, क्योंकि वो अगला लो है, उसके ऊपर वाला लो। ऐसे करते-करते ये स्टॉक धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर कुछ अभी तो कहीं से बेरिश साइन नहीं दिख रहा है, ये पूरा क्या पूरा बुलिश दिख रहा है। अब प्रॉफिट लेवल देखोगे कितना प्रॉफिट लेवल था, अगर इस लेवल से मार्क करें जहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया, कुछ तो 12% का प्रॉफिट था। इट इज़ ओके, प्रॉफिट मैटर परसेंटेज मैटर नहीं करता, मेन है कि आप प्रॉफिट में रहना। आपने जो टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे, तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे आप देखा कि जो आपने पढ़ा, ठीक है ना? जो आपने बुक्स में पढ़ा, अलग-अलग यूट्यूबर्स से सीखा, अलग डिफरेंट, तो वही चीज़ अप्लाई करिए, वो काम करिए। और अभी एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आगे। देखिए ऑलरेडी जिस लेवल पे आइडेंटिफ़ाई किया था, उस लेवल से ऑलरेडी 15-16% अप है। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफ़िट बनाना होता है। सिमिलरली आप जैसे देखोगे यहाँ पे मेरे पीएनएल में आप यहाँ पे छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ही बनाए। अब देखिए लॉस को कट करना बहुत ज़रूरी है। लॉसेस ही सारा काम ख़राब करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए अब लॉस कितना कम है, लेकिन प्रॉफ़िट जो हो रहे हैं उसको होल्ड करने की ताकत आप में होनी चाहिए। जैसे मैंने स्टॉक को 2 महीने होल्ड किया, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था। तो पहले पहले के केस में क्या होता था, मैं लूज़ कर देता कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो इसे हटा देते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि होल्ड करके रखनी है और प्रॉफ़िट आपको ऑलरेडी देगा। अब देखोगे प्रॉफिट जो मिल रहे हैं, बड़े-बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं और जो लॉस मिल रहा है वो छोटा लॉस है। इनफैक्ट आज भी मैंने कोई नई पोज़ीशन बनाई है, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो काइंड के पोर्टफोलियो में आज के आज मैंने पोज़ीशन बनाई है। 2 स्टॉक मैंने अभी ऐड किए हैं जो कि टू एक किसी एक में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसी में 1.5 लाख। वो भी एक टेक्निकल पैटर्न पे ही है। वो भी अगर काम करेंगे तो मैं आपकी इसकी एनालिसिस की वीडियो बनाऊँगा। अभी मैंने एक की इस शायद इस वाले की एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई कि मैंने क्यों लिया था, क्योंकि वो काफ़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी इसकी मैं बनाऊँगा और ऐसे दिखाऊँगा। सिमिलर चीज़ ही अप्लाई की होगी। मतलब कुछ ज़्यादा ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है। बेसिक चीज़ें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, कुछ बेसिक रिवर्सल पैटर्न्स, बस सारे को कंबाइन करके अपनी एनालिसिस करनी है ताकि अपना, लेकिन स्टॉप लॉस अपने को ऑलवेज़ रखना है। छोटा स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए और ज स्टॉप लॉस हिट करेगा तो निकल जाना है। वेट नहीं करना कि हाँ, अब जाएगा ऊपर, तो वो सारा आपका सारा नुकसान हो सकता है। लॉसेस को जितना कम रखेंगे हम उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो एंड करते हैं ऐसा आपका, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ जियोफिन के साथ, उसका सेटअप दिखाता हूँ कि कैसे किया था, क्योंकि ओल्ड स्टॉक है लेकिन फिर भी बनाऊँगा और जो नई पोज़ीशन बनाई है उसका भी अपडेट कुछ टाइम बाद दूँगा कि उसमें क्या चल रहा है, प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ, वो सब मैं दिखाऊँगा। और दूसरी जगह स्टॉक क्या आप देखोगे यहाँ पे बहुत कम ट्रेडिंग हो गई है। ट्रेडिंग जितनी लिमिटेड करेंगे उतना अच्छा है, यही मैंने सीखा है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड और ऑप्शन ट्रेडिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिस गोइंग है सब। मैं तो जैसे ऑफिस गोइंग हूँ, मेरा ये इट्स अ पार्ट टाइम जॉब फॉर मी। ये आपका पॉकेट मनी टाइप का काम है, ठीक है ना? कुछ एक्स्ट्रा इनकम बना रहे हैं क्योंकि हैव अ पैशन फॉर इट। तो वही चीज़ है, जितनी कम ट्रेडिंग करेंगे आप उतना अच्छा है और सिमिलरली ऐसे प्रॉफिट आप गेन करते चले जाओगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होगी, अभी कट करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।